हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। और जैसे कि आप लोग आधे से ज़्यादा मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है परमजीत सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एक यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एस्पायरेंट हूँ। 2023 में मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था। 23 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन वो एग्ज़ाम डिले होने के कारण 31 जुलाई हुआ। और अभी क्या है, यूट्यूब पे आजकल सब लोग कट ऑफ खेल रहे हैं और बच्चे भी बहुत हद तक काफ़ी परेशान हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने लोग 100 के ऊपर हैं, कितने लोग 80 से ऊपर है, कितने लोग 90 से ऊपर है। सब लोग बहुत परेशान हैं कितना नॉर्मलाइजेशन हम लोगों को मिलेगा और कितना पार्ट डी में स्कोर बढ़ेगा, कंप्यूटर में कम होगा या कंप्यूटर में घटेगा। तो भाई लोगों, मैं अभी इसी के लिए आया हूँ आज आप सब लोगों के बीच। एक्चुअल में क्या है, मैं आप लोगों के बीच में से ही हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा क्योंकि शायद मुझे आप लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज शायद कम भी हो सकती है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा कुछ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो है आजकल जो कॉमन चल रहा है वो ये है, हर एक ग्रुप में कहीं भी कोई भी टीचर है अपना कट ऑफ एनालाइज कर रहा है। साहनी सर हुए, ये हुए, वो हुए, कोई आज दीपक सर ने भी कट ऑफ बताई थी 110 प्लस के आसपास। तो 100 से ऊपर कितने लोग हैं, सबसे मेन मुद्दा यही पर है। एक्चुअल में भाई मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ तो उसका कोई इशू नहीं लीजिएगा। तो मैंने लगभग 15 ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के। तो 15 में से लगभग 12 में से मुझे लेफ्ट कर दिया गया। और मैं आपको सच बताऊँ, अभी मैं जैसी सराउंडिंग्स में रहता हूँ, मेरे आसपास का वातावरण ये है कि मुझे एक भी इंसान 100 से ऊपर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप लोगों से बात करें ग्रुप्स में देख के पता चलता है कि हाँ ऐसे 10-15 लोग हैं जो लगभग 100 के ऊपर हैं। तो भाई ये 7600 के ऊपर 100 लोग 100 के ऊपर, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? इतने इतने 100 के ऊपर कैसे बच्चे पहुँच गया, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मतलब आसपास, हमारे आसपास तो है नहीं, अगर आप लोगों के आसपास हो तो मैं कहता नहीं। अब कई बार क्या होता है, पोल में भी कोई पोल आया और पोल पे भी गलत टिक हो गया हमसे। तो कई बार मुझसे भी हुआ है, लगभग मेरे मार्क्स 82 ओबीसी से, तो मैंने भी पोल में 105 से 110 लगा दिए, तो शायद मैं भी 100 से ऊपर हो गया। तो ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। देखिए मेरिट जितनी जाएगी उतनी जाएगी, आपके सोचने से रुकेगी नहीं, और आप इन सब चीज़ों से बचिएगा। तो 100 से ऊपर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस लगभग मैक्स टू मैक्स अगर हुए तो 50, मैक्स बता रहा हूँ 50 लोग होंगे। क्योंकि मैंने 15 ग्रुप छोड़ने के बाद मुझे ऐसे 20 से 30 लोग केवल दिखे, और मैं मानता हूँ 10-15 लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मैं नहीं जानता। लेकिन जो बच्चा यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं टच में है, और जो जिसके 100 से ऊपर मार्क्स आ गए तो उसमें चुल भी है कि भैया अपना चेक करूँ कि 27 कंप्यूटर और 100 प्लस एनी चांस, अपनी कैटेगरी बताएगा, अपनी शिफ्ट बताएगा। तो ये भी होता है। तो देखिए ऐसा मत समझिए, 30-35 प्लस 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जो हम लोगों के टच में नहीं है। तो 100 से ऊपर लेकर तो 50 के आसपास बच्चे होंगे। तो 100 से ऊपर आप ज़्यादा मत सोचिएगा। दूसरा क्वेश्चन आ गया अपने पास, 22 वालों के मार्क्स कितने कम होंगे कंप्यूटर में, होंगे या नहीं होंगे? तो भाई देखो, कंप्यूटर क्वालिफाइंग था, सब लोगों को पता है। 22 वालों का मैक्स टू मैक्स अगर कम होता है तो मैक्स टू मैक्स 1 नंबर या 1.5 नंबर, इससे ज़्यादा कम यूपीपीसीएल कर नहीं सकता। क्योंकि फिर इसमें भी बवाल मच जाएगा कि यार क्वालिफाइंग था और नॉर्मलाइजेशन में इतना इफेक्ट कैसे पड़ गया। तो मैक्स टू मैक्स 1.5 नंबर तक आप लोगों का कम हो सकता है, और हो सकता है कि ना भी हो। तो अब किसका कम होगा किसका नहीं होगा, उसके लिए मान लीजिए जैसे किसी का 1.5 नंबर कम हो गया और उसी शिफ्ट का आधा नंबर भी कम होगा, मतलब दूसरे बच्चे का किसी का आधा हुआ किसी का 1.5 हुआ। तो देखिए इसके लिए इफेक्ट करिए एक्यूरेसी, क्योंकि जिसमें मार्क्स कम होते हैं जिस भी शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में, तो उसमें एक्यूरेसी मैटर करती है। नॉर्मलाइजेशन मिलने के लिए एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, लेकिन जो रो मार्क्स होते हैं उसमें से मार्क्स कटने के लिए एक्यूरेसी 100% मैटर करती है। जिसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा उसका मार्क्स भी कम कटेगा। आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। देखिए मैंने भी बहुत एनालाइज करने के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, पहली वीडियो मेरी यूट्यूब पे है। तो 1 से 1.5 नंबर तक कम हो सकता है। तीसरा, मेरिट कितनी रहेगी 2023 की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भैया मेरिट जो है ना, मेरे के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, मैं आप लोगों के बीच का ही हूँ, सही है।
यूआर अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स हुए बच्चों के, बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर 50-60 लोग हुए, तो भी भाई यूआर 90 के अंडर ही रहेगी जहाँ तक मेरा होप है। और ज़्यादा से ज़्यादा बनी तो 90-92 लास्ट है बस, इससे ज़्यादा यूआर जा ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चा है ही नहीं। अभी मेरे साथ भी बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, बहुत अच्छे थे वो पढ़ने में, पार्ट बी में 70, 77, 69 ऐसे ऐसे मार्क्स हैं बच्चों के। तो ज़्यादा सोचने वाली बात कुछ है नहीं, लगभग यूआर 90 के आसपास मान के चलिए, कम भी हो सकती है, 90 ±2 हो सकता है भाई। AWS वही 85, 86 ±2, OBC 82, 80। ऐसा नहीं मैं अपने हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे 82 मार्क्स हैं, लेकिन मुझे भी नॉर्मलाइजेशन शायद मिल जाए। अब जितना ही मिलेगा वो तो फ्यूचर है, देखेंगे अब जो भी होगा। हमने तो छोड़ दिया उम्मीद, ऑडिटर की तैयारी करिएगा अच्छे से। और क्या है, ऑडिटर का भी एग्ज़ाम है जिन बच्चों के पास O लेवल है। अब SC 75 ST जो पास है वो सब लोग लग ही जाते हैं, हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिट लिस्ट और DB रिजल्ट कब तक आएगा। तो भैया रिजल्ट के लिए मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे कोई आयोग वायोग संबंधी एक भाई हैं उनके थ्रू ट्राई कर रहे हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन में पता लग जाएगी कब तक आएगा, और सटीक एनालाइज भी वो बता दें, क्योंकि वो बहुत ही मतलब एग्जैक्ट फिगर बताते हैं। नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी 5वां क्वेश्चन आपका। तो भैया नॉर्मलाइजेशन अगर किसी का मार्क्स कम होगा 22 वाले का, तो उसमें एक्यूरेसी 100% मैटर करेगी। जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसका मार्क्स बहुत ना के बराबर कम होगा, और जिसकी एक्यूरेसी कम होगी उसका मार्क्स भर भर के कटेगा। कम भी हो सकता है, कम मेरे खुद के पैड में कम हो गए थे, तो कोई पैड ऐसे मार्क्स का भी इतना बड़ा इशू नहीं कम होने का। कम होते हैं भाई, नॉर्मलाइजेशन का खेल ही है। CGL उठा के देख लो, स्टेनो उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, मार्क्स कम होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि बढ़ेंगे ही, कम भी होते हैं आप लोगों के मार्क्स। तो भैया 31 वालों की सबसे ज़्यादा क्वेरी की मेनली क्वेरी ये आ रही है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। अब मेरा भी 31 में ही था, तो नॉर्मलाइजेशन मैक्स टू मैक्स 7 नंबर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिला तो, और 7 से 8 नंबर मिल पाएगा। 12 से 15 की होप तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना नहीं मिल पाएगा मेरे अकॉर्डिंग। 31 में भी ठीक ठाक मार्क्स है, पेपर अच्छा आया था, कोई दिक्कत नहीं थी पेपर में, बस हम लोगों की थोड़ी तैयारी कम थी। पेपर कुछ भारी नहीं होता भाई, पेपर तो कोई भारी आता ही नहीं है, बस ये है थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने बताया था प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना, लेकिन हमारा नहीं हो पाया, तो हमारे 7-8 नंबर कम हो गए, 90-95 के आसपास मार्क्स होते। कोई नहीं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, डाटा कितने लोग गलत देते हैं। तो भैया 50% लोग डाटा गलत देते हैं, और वो देते कैसे हैं, किसी की उंगली लग गई गलत कॉल पे, किसी का कुछ हो गया, किसी ने मजे मजे में बढ़ दिया फॉर्म, वो कंप्यूटर में फेल है, बोले लो थोड़ा डरा देता हूँ बच्चों को, बढ़ दिया 120। तो भैया 120 कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। 50 लोग होंगे आपसे ऊपर, 100 से ऊपर, बस वही है, ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब यार मतलब ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों को पता कैसे चलेगा। मेनली देखिए, मतलब आपको पता ही क्या लगाना है, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, सही है। मेरे से जुड़े हुए 7 से 8 लोग हैं, ओबीसी में एक भाई की 90 है, एक के 97 है, बस 2 लोगों के मेरे से ऊपर ज़्यादा हैं, वो भी 100 के ऊपर नहीं जाते। ओबीसी से आते हैं, दोनों का एग्जाम 22 की फर्स्ट में था, मार्क्स भी कम होंगे 100%, क्योंकि एक्यूरेसी उनकी है ही नहीं। तो कंप्यूटर में ठीक ठाक है, उनके कंप्यूटर पास हो जाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी में कम होंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स या किसी भी मेरे भाई के 31 जुलाई वाले के या किसी के भी अगर 82-83 है तो शायद 90 तक पहुंच जाए, प्रोबेबिलिटी है। बाकी भाई लोगों, एक भाई की कल वीडियो आई थी 110 कट ऑफ जाएगी, 120 जाएगी, तो वो जिस साल खुद लगा था उसके कमेंट्स मैंने देखे हैं कि कट ऑफ 70 से ऊपर नहीं जाएगी, 75 से ऊपर नहीं जाएगी। आज वही कट ऑफ बता रहे कि 110 जाएगी। एक साल में ऐसा क्या हो गया, पिछले साल से बढ़ेगी भी, तो पिछले साल 87 थी, इस बार 92 हो जाएगी, 5 नंबर बढ़ सकती है। अरे भाई पेपर तो देखो, लास्ट ईयर पेपर का लेवल क्या था, कॉमर्स कुछ भी नहीं थी यार। इस बार 22 की फर्स्ट शिफ्ट को आप लोग आसान कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आसान थी, 31 वाले आसान बोल रहे हैं, मैं भी आसान बोल रहा हूँ, लेकिन भाई फर्स्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है, कि पेपर का पता ही ना हो कि पेपर आया कैसा था असल में, मतलब कैसा आएगा, आने वाला है, और पहली बारी में सामना हो जाना पेपर से, कोई पैटर्न ना पता ना हो। हम लोगों को सब पैटर्न पता था, हम लोगों को सारी चीज़ें पता थी पेपर की, इस वजह से थोड़ा बहुत तो 22nd वाली जो शिफ्ट थी फर्स्ट वाली, तो उसके लिए भी थोड़ा क्रिटिकल तो था ही टाइम,
दिक्कत तो थी कि पेपर देने में, और पहली बार बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त ऐसे हैं आसपास के कि यार पहली बार पेपर दिया और 22 की फर्स्ट में पेपर पड़ गया, तो टेंशन तो होती है, तो उसका कोई वो नहीं है इतना। अब देखते हैं 31 में क्या रहता है, बाकी देखना ही है, और रिजल्ट के बारे में मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। और भाई 100+ वाले बच्चे जो हैं वो बहुत कम हैं, और कोई भी नया भाई फर्जी वर्जी यूट्यूबर नई भाई वीडियो ना डाले, वरना उसे 3200 रुपये का ना ट्रैवलिंग अलाउंस दिलाना पड़ जाएगा, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आप इतनी सीरियस मत लीजिएगा इस 3200 रुपये अलाउंस वाली बात को, थोड़ा मजाक चल जाता है, ठीक है भाई, थैंक यू।